Good morning, students. My name is Amandeep Kaur. Today's my topic is nosocomial infection. नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन क्या होती है? जो कि एक पेशेंट को हॉस्पिटल में जब वो एडमिट होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 से 72 घंटे के बाद होती है। उसको क्या बोलते हैं? और नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अब हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। द टर्म हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, also known as nosocomial infection, it is defined as infection developing in patient after admission to hospital। जब ये कौन सी इन्फेक्शन होती है जो कि पेशेंट में डेवलप होती है हॉस्पिटल में एडमिशन होने के बाद। which was neither present nor in the incubation period at the time of hospitalization। जो कि पेशेंट जब हॉस्पिटल में आया था उस टाइम वो वाली इन्फेक्शन उसको नहीं थी, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उसको इन्फेक्शन हुई है, ठीक है। उसको बोलते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। सच इन्फेक्शंस में बिकम एविडेंस ड्यूरिंग देयर स्टे इन द हॉस्पिटल और समटाइम्स आफ्टर देयर डिस्चार्ज। ये इन्फेक्शन कौन सी होती है? जहाँ या तो फिर जब पेशेंट हॉस्पिटल में उसको तब होएगी या फिर जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा उसके बाद हो जाती है। जैसे कि यूटीआई हो गया, उसको वो क्यों होती है? कैथेटराइजेशन करने के बाद। जब भी पेशेंट डिस्चार्ज होता है हम कैथेटराइजेशन रिमूव करके भेजते हैं पेशेंट को। वो कई बार होता है कि कैथेटर इन्फेक्शन हो जाती है पेशेंट को यूटीआई। इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं? एक्सोजीनियस कौन कौन से होते हैं? हॉस्पिटल इन्फेक्शन इज मोस्टली एक्सोजीनियस फ्रॉम एन अदर पेशेंट और मेंबर ऑफ द स्टाफ और फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन द हॉस्पिटल। Environmental sources includes inanimate objects, air, water and food in the hospital। एक्सोजीनियस सोर्सेज क्या क्या होते हैं? ये वो वाले सोर्सेज होते हैं जो कि जैसे पेशेंट जब हॉस्पिटल में जाता है, हॉस्पिटल में जाने के बाद पेशेंट को किसी और पेशेंट से होती है या फिर स्टाफ मेंबर से। जैसे कि स्टाफ मेंबर एक पर्सन की मेडिकेशन या एक पेशेंट पे कोई भी प्रोसीजर करके दूसरे पेशेंट तक जा रही हैं, लेकिन उन्होंने जब दूसरे पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं इन्होंने अपनी हैंड वॉश या प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं की, तो वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक इन्फेक्शन कैरी करके लेके जाते हैं और दूसरे पर्सन को वो इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है। जहाँ फिर जो हॉस्पिटल में इन्वायरमेंट होता है या कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि हॉस्पिटल की एयर होगी, वाटर होगी या फिर हॉस्पिटल में जो फूड होता है उससे भी वो वाले भी कौन कौन से एजेंट्स में आ जाते हैं? एक्सोजीनियस। inanimate objects in the hospital equipments, endoscopes, cystoscopes, catheters, etc. Bedding surfaces contaminated by patient secretion, blood and बॉडी फ्लूइड्स। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं हॉस्पिटल में? जैसे कि एंडोस्कोप्स हो गए, सिस्टोस्कोप हो गया, कैथेटर्स हो गए। प्रॉपर हम स्टरलाइजेशन टेक्निक्स नहीं यूज़ कर रहे, प्रॉपर हर एक इक्विपमेंट को स्टरलाइज नहीं करेंगे तो पर्सन को इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। एंडोजीनियस कौन कौन से होते हैं? जो पेशेंट के खुद में होते हैं, खुद के उसका ह्यूमन फ्लोरा पड़ा हुआ है हमने, जो कि खुद का फ्लोरा होता है उसकी वजह से पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो, ठीक है। जैसे पेशेंट ऑन फ्लोरा में इन्वेड द पेशेंट्स टिश्यू ड्यूरिंग सम सर्जिकल ऑपरेशंस। कई बार क्या होता है जब पेशेंट की कोई सर्जरी हो रही होती है उसके दौरान उसका जो खुद का ही फ्लोरा होता है एक कैविटी से दूसरी कैविटी में जब वो एंटर हो जाए तो वो इन्फेक्शन कॉज करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होती हैं इसकी? देयर आर 4 मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। मेनली 4 रूट्स होते हैं जिसके थ्रू से जो इन्फेक्शन है वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होती है। फर्स्ट कॉन्टैक्ट, एयरबॉर्न, ओरल और पेरेंटल रूट। कॉन्टैक्ट से क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाएगा और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट में जैसे कि हम
पर्सन के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं, हैंडशेक वगैरह हो गया उसको टच करते हैं। और इनडायरेक्ट में इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आपको पहले भी बताया था, उसकी यूज़ की हुई चीज़ें किसी और पर्सन पे यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। एयरबोर्न में कौन कौन से रहेंगे, जैसे ड्रॉपलेट, पेशेंट स्नीज कर रहा है, कफ कर रहा है, बोल रहा है, डस्ट में हो जाएगा, एरोसोल्स हो जाएंगे, ओरल रूट से हो जाएगा, पेरेंटल रूट जब हम कोई भी मेडिकेशन वगैरह कर रहे हैं पेशेंट को, ठीक है, जब हम आईवी मेडिकेशन कर रहे हैं, प्रॉपर स्टरलाइजेशन टेक्निक नहीं यूज़ कर रहे, अगर स्टरलाइजेशन टेक्निक नहीं यूज़ करेंगे तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन कौन सी होती हैं, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वुंड एंड स्किन सेप्सिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, बर्न्स, बैक्टीरियमिया एंड सेप्टिसीमिया। डायग्नोसिस कौन कौन से होते हैं और कैसे इनको कंट्रोल कर सकते हैं। डायग्नोसिस इज वाई द रूटीन bacteriological methods such as direct smear examination, culture and sensitivity test। फर्स्ट क्या हो जाता है इसमें, बैक्टीरियोलॉजी मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट स्मीयर एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, कल्चर करवा सकते हैं। अगर पेशेंट को कंटिन्यूशन में फ़ीवर हो रहा है तो जब फीवर की स्पाइक आए तो उसको ब्लड कल्चर सैंपल लेके ब्लड कल्चर के लिए भेज सकते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट कर सकते हैं। This required the samples from possible sources as hospital personnel, inanimate objects like water, food, etc. कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ऑटोक्लेव, स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। पेशेंट को जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, उसको ऑटोक्लेविंग करना, प्रॉपर स्टरलाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करना, डिसइंफेक्ट करना, सब चीज़ों को। प्रिवेंशंस क्या क्या हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी टू द कैरियर स्टाफ और सोर्स पेशेंट टू डिस्ट्रॉय द पैथोजेनिक एजेंट। क्या करेंगे हम, एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट को और जो कैरियर स्टाफ है, जो स्टाफ जिस स्टाफ का अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसको भी प्रॉपर एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड करेंगे ताकि जो पैथोजेनिक एजेंट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो डिस्ट्रॉय हो सके। प्रॉपर स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स है, उसको स्टरलाइज करना है, डिसइंफेक्ट करना है, कोई भी प्रोसीजर करना है प्रॉपर स्टरलाइजेशन टेक्निक के साथ करना है। डिसइंफेक्ट एक्सक्रीटा एंड इन्फेक्टेड मटेरियल, यूज़ ऑफ स्टराइल ड्रेसिंग, सर्जिकल ग्लव्स, फेस मास्क। हमें जब कोई भी काम कर रहे हैं, प्रोसीजर कर रहे हैं, प्रॉपर स्टराइल ड्रेसिंग यूज़ करनी है, सर्जिकल ग्लव्स यूज़ करने हैं और प्रॉपर फेस मास्क यूज़ करना है ताकि हम उस पर्सन से इन्फेक्शन कैरी करके दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट ना कर पाए। प्री ऑपरेटिव डिसइंफेक्शन ऑफ द पेशेंट स्किन, अगर पेशेंट का कोई ऑपरेट है या सर्जरी है तो उससे पहले पेशेंट की जहाँ पे सर्जरी होनी है उस स्किन को प्रॉपर डिसइंफेक्ट करना है। Infection control policy, every hospital must have an effective hospital acquired infection control committee which should be responsible for control of hospital acquired infection। हर एक हॉस्पिटल में एक इफ़ेक्टिव हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। द कमेटी शुड बी चेयर्ड बाय, इसके कौन कौन से मेंबर्स आ जाते हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर, हेड ऑफ क्लिनिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर,